Department of Mathematics, MB Government PG College welcomes you in this online classes, and today's topic is numerical integration. Numerical integration is an approximate computation of integral using numerical techniques. Means अगर हमें given a set of data points हमें दिए होंगे and we have to जहाँ पे fx जो है वो unknown है and we have to find out the value of fx within a particular interval. Means a to b अगर इंटीग्रेशन है then y into dx हमें find out करना है and given a table. Different integration formulae can be obtained depending upon the type of interpolation formula used. जो हम इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वी गेट अ डिफरेंट इंटीग्रेशन फार्मूला लाइक हम एक जनरल फार्मूला इसमें क्रिएट करते हैं सबसे पहले बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से हम एक जनरल क्रिएट करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड आउट बाय न्यूमेरिकल कोड क्वाड्रेचर फार्मूला जिसको हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें इंटीग्रेशन दिया है ए टू बी इंटरवल है उसका y इंटू डी एक्स और यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड इंटरवल आपको दिया है x0 a देन x0 प्लस h इंटरवल है x0 प्लस 2h x0 प्लस 3h अप टू x0 प्लस nh जिसको हमने bv कह दिया a टू b fx dx दिया हुआ है। यहाँ पे अब हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस fx को हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मानते हैं तो fx इज इक्वल टू y0 u डेल्टा y0 u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0 अप टू सो ऑन। यहाँ पे जो u है u क्या है x माइनस a अपॉन h। x जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी a वैल्यू जो स्टार्टिंग की वैल्यू है h उसका इंटरवल है। तो du जब हम निकालेंगे तो du क्या हो जाएगा 1 अपॉन h इंटू डी एक्स। अब ये इक्वेशन पूरी u में है तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेट u में करेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या आ जाएगा h इधर चला गया तो h du इज इक्वल टू डी एक्स आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं h हमने बाहर ले लिया 0 टू n मीन्स nth टर्म है हमारी तो 0 से n y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस अप टू सो ऑन इंटू डी यू विद रिस्पेक्ट टू u आपको इंटीग्रेट करना है। तो h आपका बाहर आ गया y0 इंटीग्रेशन किया तो u u क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 डेल्टा y0 ये क्या बन जाएगा u स्क्वायर हुआ तो u क्यूब बाई 3 हो गया 1 बाई 2 फैक्टोरियल हमने बाहर ले लिया 2 हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 u स्क्वायर की जगह इंटीग्रेशन क्या हो गया u क्यूब बाई 3 माइनस u की जगह माइनस u स्क्वायर बाई 2 डेल्टा स्क्वायर बाई 0 और 0 से n इसकी डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लिमिट पुट करनी है। अब हमने लिमिट पुट कर दी n पुट किया यहाँ पे n हमने कॉमन निकाल लिया बाहर तो NH ऐसे आ गया y0 u की जगह n आ गया एक n बाहर आ गया तो n बाई 2 डेल्टा y0 n इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया तो ये n 2n माइनस 3 एक n इसमें निकल गया अपॉन 12 नीचे एलसीएम 6 आ गया 6 टू 12 हमने लिख दिया और ऊपर क्या आ गया ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2n माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो फार्मूला न्यूटन फॉरवर्ड हमारा डिफरेंस टिप फार्मूले से जो फार्मूला हमने इंटीग्रेशन में कैलकुलेट किया इक्वली स्पेस्ड है न्यूटन फॉरवर्ड से तो इसको हमने बोल दिया न्यूटन क्वाड्रेचर फार्मूला। और ये जो न्यूटन क्वाड्रेचर फार्मूला होता है इसमें हम अब n की वैल्यू 1 2 3 4 करके रखेंगे और डिफरेंट हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले निकालेंगे। ये हम किस में कर रहे हैं जब वो इक्वली स्पेस्ड है। सिमिलरली अनइक्वली स्पेस्ड में भी आप इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। बट here we are considering with the quadrature formula और जब हम n is equal to 1 पुट करते हैं तो it become a trapezoidal rule means x0 से xn fx dx n h y0 n by 2 ये हमने न्यूटन कोड फॉर्मूला लिखा डेल्टा y0 प्लस n 2n माइनस 3 अपॉन 12 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें कंसिडर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इसमें केवल फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल को हम कंसिडर करते हैं तो x0 प्लस h फर्स्ट टर्म हमारी क्या है x0 से x0 प्लस h है fx dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 1 है तो h y0 प्लस
हाफ डेल्टा वाई जीरो एन इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। केवल फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल हमने कंसिडर किया, तो यही दो टर्म आएगी क्योंकि ये पावर 2 है, डिफरेंस का सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसको हमने नेग्लेक्ट किया है। अभी फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल हमने कंसिडर किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि h कॉमन वाई जीरो, डेल्टा वाई जीरो को फिर से डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन माइनस वाई जीरो, और इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो वाई जीरो प्लस ये टर्म वाई वन आ गई, h बाई टू बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, h बाई टू वाई जीरो प्लस वाई वन। नेक्स्ट टर्म हम जब कंसिडर करेंगे एक उसके बाद वाली x जीरो प्लस एक्स है, x जीरो प्लस टू एच एफ एक्स डी एक्स, तो इस केस में यहाँ पे हमारा ये भी सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, h बाई टू वाई वन प्लस वाई टू। इस टाइप से अगर हम nth टर्म तक इसको कैलकुलेट करते हैं तो h बाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन इसमें आ जाता है। अब इन सारी टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी दोनों तरफ हम ऐड करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x जीरो से x जीरो प्लस एच प्लस एक्स जीरो प्लस एच से एक्स जीरो प्लस टू एच। तो ऐसे ही करते करते तो हमारी कॉमन टर्म क्या आ जाएगी, ऐड करेंगे तो x जीरो से x जीरो प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ भी h बाई टू हमने कॉमन निकाल लिया, ये सब हम कंबाइन करेंगे, y जीरो प्लस वाई वन प्लस सेकेंड टर्म में फिर y1 है, फिर y2 है, फिर y2 है, फिर y3 है। इस टाइप से हमने ये टर्म लिख दी। तो यहाँ क्या है, y0 और yn तो सिंगल टर्म है और प्लस y1 टू टाइम्स ये वाली सारी टर्म्स हो गई। तो दिस इज नोन एज ट्रेपेजॉइडल रूल। मीन्स कभी भी ट्रेपेजॉइडल रूल का आएगा तो आप इंटीग्रेशन आप निकालेंगे, टेबल आपको दी होगी जिसमें आपको x की वैल्यू y की दी होगी और फाइंड द इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो इसका h बाई टू वाई जीरो प्लस वाई वन टू वाई वन प्लस वाई टू वाई एन माइनस वन आपका आंसर आ गया। अब जब हम न्यूटन कोड फार्मूले में n बराबर 2 रखेंगे तो वो सिम्पसन वन थर्ड रूल कहलाता है। मीन्स आपने उसको रखा 2 रखा, n इज इक्वल टू यहाँ पे 2h, तो ये 2h हो गया, वाई जीरो प्लस डेल्टा वाई जीरो प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे तो 1/6 डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो आ गया जब n हमने 2 रखा। अब डेल्टा वाई जीरो को अगेन हम ये 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और यहाँ पे हमने डेल्टा वाई जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन माइनस वाई जीरो, और यहाँ से डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो हमने यहाँ पे किया हुआ है। डेल्टा स्क्वायर का मतलब हो गया डेल्टा डेल्टा वाई जीरो डेल्टा वाई वन माइनस वाई जीरो, और इसको और सॉल्व कर लिया। अब डेल्टा वाई वन क्या हो गया, वाई टू माइनस वाई वन, वाई जीरो क्या हो गया, ब्रैकेट में डेल्टा वाई जीरो क्या हो गया, माइनस वाई वन माइनस वाई जीरो। तो इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन लिख दी और इसको सॉल्व किया हमने, आपस में अरेंज किया, तो वी गेट हमारे पास क्या टर्म बच गई, हमारे पास वाई जीरो प्लस फोर वाई वन प्लस वाई टू, हमारे पास क्या हो गया, वाई जीरो फोर वाई वन प्लस वाई टू। सिमिलरली सेकेंड हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच बाई थ्री वाई टू प्लस फोर वाई थ्री प्लस वाई फोर, अप टू सो ऑन। nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी, h बाई थ्री कॉमन आ गया। सिमिलरली यहाँ भी वाई जीरो प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाई जीरो प्लस वाई एन, सिम्पसन वन थर्ड की बात कर रहे हैं तो फोर वाई वन और वाई थ्री एक साथ लिखेंगे प्लस वाई टू और वाई फोर टू टाइम्स होगा, फोर टाइम्स वाई वन और वाई थ्री हो गया। अगली टर्म क्या हो जाएगी, वाई फाइव और जितनी भी और टर्म है वाई फाइव प्लस वाई सेवन, और यहाँ पे सारी इवन टर्म्स के आगे टू लग जाएगा। तो ये एक लर्न करने का तरीका है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हम पहले लिख लेंगे, फोर टाइम्स और टर्म्स और टू टाइम्स इवन टर्म्स। सिमिलरली जब n इज इक्वल टू थ्री पुट करोगे तो दैट इज नोन एज सिम्पसन थ्री बाई एट रूल। n इज इक्वल टू आपने थ्री पुट किया तो थ्री न्यूटन कोड फॉर्मूले में, तो थ्री एच वाई जीरो प्लस थ्री बाई टू डेल्टा वाई जीरो थ्री बाई फोर डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो वन अपॉन एट डेल्टा क्यूब वाई जीरो। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। इसको भी आप nth टाइम करेंगे तो आंसर थ्री एच बाई एट वाई जीरो प्लस वाई एन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थ्री टाइम्स आपका y1 प्लस y2 y4 y5 इस टाइप से टर्म्स आएंगी, टू टाइम्स थ्री का टेबल आएगा, मतलब जो थ्री में डिविजिबल है y3 प्लस y6 प्लस y9 ये टू टाइम्स आएगा, और थ्री टाइम्स y1 y2 थ्री के मल्टीपल्स इसमें नहीं आएंगे, नीचे हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो दिस इज अ वे टू लर्न द सिम्पसन थ्री बाई एट रूल। व्हेन n इज इक्वल टू फोर हम बुलेज रूल निकलता है उससे, हमने n इज इक्वल टू फोर रखा तो हमारा आंसर क्या आ गया, टू एच अपॉन फोर्टी फाइव सेवन वाई जीरो थर्टी टू वाई वन
प्लस 12y2 प्लस 32y3 प्लस 14y4। ये जब आपको डिफरेंस टेबल बड़ा बनता है, n इज इक्वल टू 4 टाइम तक आपको एक्यूरेसी निकालनी है, डेल्टा 4 की टर्म्स जब निकलती हैं तो तब हम बुलेस रूल यूज करते हैं। सिमिलरली वीडल्स रूल कब आता है, व्हेन n इज इक्वल टू 6 आप पुट करोगे तो इसका फॉर्मूला हमारा 3h/10 y0 5y1 y2 इस टाइप से ये आपका विडल्स रूल हो गया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से मुझे लगता है इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि एवेल्युएट करना है। 0 to 1 दिया है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। डेफिनेट इंटीग्रल है, डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, बट यहाँ पे हमें टेबल दिया हो, टेबल पहले फाइंड आउट करते हैं और टेबुलर वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सिम्पसन 1/3 रूल, टेकिंग h इज इक्वल टू 1/4 मीन्स इंटरवल जो आपको दिया हुआ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है और वो निकालना है। सेकेंड पार्ट आपको निकालना है, सिम्पसन 3/8 रूल लगाना है, इंटरवल आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। विडल्स रूल फाइंड आउट करना है, उसको भी 6 पार्ट में, और फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई हमें निकालनी है। तो सिम्पसन 1/3 रूल लगा लेते हैं, h/3 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 4 टाइम y1 y3 ऑड टर्म्स और 2 टाइम्स इवन टर्म्स हमने लिख दी। अब इंटरवल कितना है, हमें 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1/4 आपको दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू पहला और स्टार्टिंग और एंड लिमिट क्या है, 0 to 1, तो पहली 0 हो गई, फिर 1/4, 1 ऐड कर दिया, 2/4, 3/4, फिर 4/4, इसका मतलब 1। तो इतने पार्ट्स में पहले हमने इसको इंटरवल x बना लिया। देन इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालें। y क्या है यहाँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप ये पुट करेंगे तो y0 1 आ गया। 1/4 पुट करेंगे तो डी मतलब यहाँ 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, जब आप सॉल्व करोगे तो 0.9412। ऐसे ही 1/2 पुट किया आपने, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, 3/4 किया न्यूमेरिकल आ गई, 1 पुट किया तो 0.5 आ गया। तो सिम्पसन थर्ड रूल में बाकी ये सब वैल्यूज आपको पुट करनी है। h/3 है फॉर्मूला, h इंटरवल कितना दिया है 1/4, तो 1/4 इंटू 3 1/12 एंड y0 प्लस y4 4 y1 प्लस y3 प्लस 2y2, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। सिमिलरली आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 1/x डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रल करें तो tan इनवर्स x 0 to 1, तो वो ऑब्वियसली tan इनवर्स π/4 होती है, तो इसकी वैल्यू 0.7854, तो नियर बाई दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसी को जब हमने सिम्पसन 3/8 रूल से देखा तो 3/8 में क्या है, इंटरवल 1/6 दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 1/6 वैल्यू पुट कर दी, y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल दी और फॉर्मूले में पुट कर दिया। सेम हम विडल्स रूल भी करेंगे जिसमें 3h/10 और इसको हम डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी टाइप से कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आराम से इसको आप कर सकते हैं। इंटरवल आपके पास दिया है और जहाँ पे इंटरवल नहीं लिखा है तो आप 4 पार्ट या 6 पार्ट में आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, और जितना ज़्यादा इंटरवल आप वेरी करेंगे उतना ज़्यादा आंसर अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं यहाँ पे। सिम्पसन 1/3 रूल आपको यूज़ करके फाइंड आउट करना है। तो मीन्स डिफरेंट सिम्पसन 1/3 है, सिम्पसन 3/8 है, विडल्स रूल है, बुलेस रूल है, और ये सब आए किससे हैं, केवल न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फार्मूला से, जिसमें हमने इक्वली स्पेस्ड इंटरवल हमने यूज किया हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक टॉपिक था जिसको मैंने प्रेजेंट किया। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।